कैन में से कहीं ज़्यादा वसी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे कई शक्लों में और कई अंदाज से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैन मानी सकना। कैन पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कैन का और कुड का इस्तेमाल देखेंगे। हमने मैं को कंप्लीट पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जैसे जैसे स्टडी करेंगे आपको मैक पर और माइक के इस्तेमाल पर एक्सपर्टीज़ हासिल होती जाएगी और इसी तरह आप स्कैन का है। पहली बात हम समझ लें कैन है क्या। कैन में से कहीं ज़्यादा वसी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे कई शक्लों में और कई अंदाज से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैन मानी सकना। कैन पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करता है। कैन आपकी अथॉरिटी को ज़ाहिर करता है और कैन इस बात को भी ज़ाहिर करता है कि किसी शख्स में काम करने की सलाहियत है। हम जब कहते हैं कि आई मे डू दिस वर्क तो हम शायद ये काम करें या ना करें, लेकिन जब हम कहते हैं आई कैन डू दिस वर्क तो इसके मानी है कि उस काम करने की अथॉरिटी है, इख्तियार है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे मैंने मैं पे मिसाल दी थी, वही मिसाल यहाँ दे देता हूँ कि यू कैन पार्क हेयर। यू कैन पार्क हेयर का मतलब हो गया कोई कानूनी शक्ल मौजूद है, आपको खुद इख्तियार है, मैंने इख्तियार दिया या मुताल्लिका महकमे ने आपको इख्तियार दिया कि आप गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हो, तो यू कैन पार्क है। यानी आपका अगर हक नहीं है तो कानूनी तौर पर आपको यह हक हासिल है कि आप कर सकते हो। तो कैन के मानिए। अच्छा, कैन का जो है वो नेगेटिव कैन नॉट होता है और इसका फ्यूचर जो है वो विल बी एबल टू होता है। और ऐसी चीज़ जिसमें कि हम ये बयान करें कि उसने ये काम कर लिया तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं एविल के साथ। कैन न सिर्फ पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है बल्कि कभी कभी ओकेजनल पॉसिबिलिटी को भी जाहिर करता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोविड कैन बी डेंजरस, यानी बहुत सौ को कोविड हुआ और ये खतरनाक था, लेकिन कहीं पर इसने इंसानी जान ले ली, कहीं पर ये ज़्यादा खतरनाक हुआ। ये ओकेजनल पॉसिबिलिटी, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोविड के पेशेंट को रिकवर होते भी देखा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि टाइफाइड इज़ वेरी, टाइफस कैन हार्म यू। टाइफाइड तुम्हें नुकसान खुदा न खास्ता पहुंचा सकता है। तो लाजमी नहीं कि जिसको टाइफाइड हो वो आंखों से चला जाए या मर जाए, उसकी एक पॉसिबिलिटी है, ओकेजनल उसकी पॉसिबिलिटी सामने आती है। कभी कभी वो इसका रिजल्ट दे देता है, उसका असरात हो जाते हैं। तो कोविड कैन बी डेंजरस, यानी कोविड कभी, इसका मतलब ये कभी कभी वो खतरनाक, हर दफ़ा नहीं होता, हर दफ़ा खतरनाक नहीं होता, कभी कभी होता है। और आई कैन स्विम, ये अथॉरिटी भी है और पॉसिबल। आई कैन स्विम, आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं रिवर में तैर सकता हूँ। इन द रिवर, मैं रिवर में तैर सकता हूँ। या आई कैन डाइव इनटू रिवर, डाइव इनटू रिवर, मैं दरिया में छलांग लगा सकता हूँ। ये मेरी इस वक्त की अथॉरिटी है, इस वक्त मेरे मुझे सलाहियत है, ताकत है, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आई कुड स्विम, आई कुड स्विम मतलब मैं तैर सकता था जब मैं जवान था, जब गर्मियां थी, जब सेहत थी, बुखार से पहले, बीमारी से पहले, जब मैं नौजवान था, आई कुड डू दिस वर्क, में ये काम कर सकता था। तो कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी, कैन का इस्तेमाल अथॉरिटी, कैन का फ्यूचर विल बी एबल टू होता है। जैसे कि यू विल बी एबल, आई विल, यू विल बी एबल, यू विल बी एबल टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन, योर ओन ओपिनियन। ये जुमला था यू कैन, इस पूरे को रिप्लेस करेगा क्या? यू कैन फॉर्म, तुम कर सकते हो, ये प्रेजेंट की बात है। यू कुड फॉर्म, तुम कर सकते थे, ये पास की बात है। फ्यूचर जब आएगा तो कैन की जगह कैन विल नहीं होगा, यू विल बी एबल टू फॉर्म योर ओन, तुम अपनी राय कायम कर सकोगे। ये फ्यूचर के लिए कर सकोगे के मानों में हम विल बी।
तो जैसे मैंने कहा था ये कैन अथॉरिटी है। आई कैन स्विम इन टू दी रिवर, मैं दरिया में छलांग लगा सकता हूँ, डाइव, और ये तैर सकता हूँ। ये नेगेटिव के साथ भी आता है, जिसमें कि उस प्रेजेंट वक्त की अथॉरिटी को चैलेंज होता है। यू कैन नॉट स्विम इन द रिवर, तुम दरिया में नहीं नहा सकते, बिकॉज एज देयर इज अ लॉट ऑफ क्रोकोडाइल। यू कैन नॉट स्विम, तुम तैर नहीं सकते, तुम तैर नहीं सकते इनटू द रिवर, दरिया में, बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड, इट हैज मैनी मैनी क्रोकोडाइल्स एंड अदर्स। तो ये कैन नॉट के साथ भी आता है कि आई कुड बी ऐसा, आई कुड नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता था। ये किसी फौरी एक पॉसिबिलिटी को भी जाहिर कर सकता है। यू कैन राइड योर बाइक वेरी फास्ट एज द रोड इज क्लियर। यू कैन राइड, तुम चला सकते हो गाड़ी को बहुत तेज, क्योंकि वहां मैं इसको बता रहा हूं, यू कैन राइड योर बाइक वेरी फास्ट रोड इज क्लियर। यानी ऐसी पॉसिबिलिटी जो हमें ये बताए कि आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि आप रोड क्लियर है। तो यहां पर भी हम कह रहे हैं यह ऐसी इम्कान है जो अभी कर सकते। जैसे मैं आपसे कहूँ यू कैन नॉट राइड बाइक, आप गाड़ी नहीं चला सकते, बिकॉज यू डोंट हैव लाइसेंस। यू कैन नॉट राइड बाइक, आप गाड़ी नहीं चला सकते, बिकॉज आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे जुमले जो किसी अथॉरिटी को जाहिर करें या अथॉरिटी के डिडक्शन को जाहिर करें, हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैन और कुड ये रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन। यहां मैंने पूछा कि क्या मैं आपसे आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। अच्छा, इसी सवाल को मैं यूं भी कर सकता हूं कि कुड आई। इसमें थोड़ा सा फॉर्मल है, और ये फॉर्मल से भी कम, यानी इसमें बहुत ही पोलाइटनेस है, और पोलाइट वे में रिक्वेस्ट ले रहा है। अब गौर कीजिएगा, ये एक तरफ तो पोलाइट है, कुड आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर लूं, ये फ्यूचर के करीब करीब हो जाता है। तो कुड आई डू दिस वर्क फॉर यू, क्या मैं आपके लिए काम कर सकूं, कर लूं, अगर आप बुरा ना माने तो। या जैसे इसको अफर्मेटिव में यू कहेंगे, इसी जुमले को मैं कहूंगा यू कैन यूज माई टेलीफोन, माई फोन, सेल फोन। तुम ये फोन इस्तेमाल कर सकते, इसमें एक अथॉरिटी है, आपको इख्तियार है, आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लो। लेकिन यही चीज अगर मैं कुड के साथ कर दूं, यू कुड, मतलब इफ यू वांट, अगर चाहो, इफ यू थिंक, अगर तुम सोचो तो कर लो, जबरदस्ती एक ऑप्शन है। ये बहुत ही पोलाइट वे मैंने आपको ये कहा यू कैन यूज, हाँ मेरा फोन इस्तेमाल करो, अथॉरिटी के साथ कहा यू कुड यूज माई फोन इफ यू थिंक नेसेसरी, अगर आप समझते हो प्रॉपर है, जरूरी है और आप कर सकते हो तो यू कैन कर सकते। यहां दोनों हम मानी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा एक लबो लहजे का फर्क है। इसमें थोड़ी सी अथॉरिटी, यू कैन तुम कर सकते हो, और यू कुड हाँ आप चाहे, जैसे हम उर्दू में कहेंगे हाँ अगर करना है तो कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो कर लीजिए, मेरा फोन हाजिर है आप कर लीजिए। तो ये उसमें थोड़ा सा फर्क है, मानवीय एतबार से कोई फर्क नहीं। इसी तरह से यहां पर भी ये दोनों चीजों में एक रिक्वेस्ट है, एक पोलाइटनेस के साथ है, एक नॉर्मल फॉर्मल वे में। तो कैन आई यूज, मैं आपका फोन, ये भी रिक्वेस्ट है। और कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं इस्तेमाल कर, ये भी रिक्वेस्ट है। ये इंटरोगेटिव भी है, सवालिया भी है, और उस इंटरोगेटिव रिक्वेस्ट में हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरोगेटिव रिक्वेस्ट है, और ये जो है वो फॉर्मल अफर्मेटिव का जुमला है, जिसमें कि हम ऑफर कर रहे हैं। यहां एक फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, और यहां पर हम बहुत ही अदब से, लिहाज से और ख्याल से और नरमी के साथ और
एक रिक्वेस्ट के अंदाज में कह रहे हैं, अगर आप करना है तो भाई कर लो, हाजिर। तो ये हमारे पास इस्तेमाल था कैन का और कुड का। कुड के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव आता है। जैसे मैं कहूं कि आई कुड हैव गिवन यू मनी, मैं तुम्हें रकम दे सकता था, दे सकता था, दे सकता था, लेकिन तुमने मुझसे मांगा नहीं, तुमने मुझे बताया नहीं। ये ऐसा काम है जो अनफुलफिल्ड प्लान है, ऐसा होना था मगर नहीं हुआ। आई कुड हैव गिवन यू मनी, आई कुड हैव गिवन यू बुक, मैं तुम्हें किताब दे सकता था। देखें कैन का जब हम इस्तेमाल करते थे, कैन में हमने ये कहा था कि यू कैन, ये मैं की तरह से, यू कैन टेक 3 बुक्स, ये अथॉरिटी है। यू कैन टेक 3 बुक्स, तुम 3 किताबें ले सकते हो, मैं अथॉरिटी दे रहा हूं, लाइब्रेरी अथॉरिटी दे रही है, डायरेक्टर अथॉरिटी दे रहा है। यही कैन नॉट के साथ साथ यू कैन नॉट, ये अथॉरिटी है ना, ये अफर्मेटिव पॉजिटिव अथॉरिटी है। यू कैन नॉट सिट इन द लॉन, आप इस ऑफिस के लॉन में नहीं बैठ सकते, इन द ऑफिस लॉन, या इन द लॉन ऑफ द ऑफिस। यू कैन नॉट सिट, आप नहीं बैठ सकते। अब इस नहीं बैठ सकते में मैं मना कर रहा हूं, इस बाय अथॉरिटी, डायरेक्टर की अथॉरिटी है, मैनेजमेंट की अथॉरिटी है, रूल की अथॉरिटी की आपको मना कर रहा है कि नो वन कैन सिट, यू कैन नॉट सिट, मतलब नो वन कैन सिट इन द लॉ। अब ये अथॉरिटी मेरी तरफ से, ये डायरेक्टर साहब का हुक्म है, ये जो डिपार्टमेंट के चेयरमैन है उसका हुक्म है, या गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, वल्लाह। लेकिन ये पता, ये नेगेटिव डिडक्शन है, ये इनकार है, और ये पॉजिटिव है। दोनों के मानी जो टेक्निकली एतबार से एक से ही है, लेकिन फर्क है। इसमें अफर्मेटिव ऑर्डर यू कैन टेक, आप ले सकते हो, इस ले जाने में अथॉरिटी ने आपको अलाउ किया, या आप किसी ने आपको ऑथोराइज किया, किसी अथॉरिटी ने। यहां भी अथॉरिटी है, मगर आपको नेगेटिव ऑर्डर कर रही है, यू कैन नॉट। तो कैन और कैन नॉट दोनों सूट में आ सकते हैं। कैन और कैन नॉट जो है वो रिक्वेस्ट में आ सकते हैं, कैन और कैन नॉट जो है वो इस सेंस में आ सकते हैं। और कुड के साथ अगर परफेक्ट इंफिनिटिव आ जाए तो ये उस वक्त आता है जब कोई काम ना हुआ हो, जो कोई काम ना, जैसे मैं आपसे कहूंगा आई कुड हैव गिवन यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दे सकता था, बट यू डिडंट टेल मी, यू डिडंट आस्क मी, यू डिडंट रिक्वेस्ट मी, आपने मुझसे कहा ही नहीं, बताया नहीं, अदरवाइज मैं दे देता। ये ऐसे काम के लिए जहां दे सकता था मगर नहीं हुआ। यही चीज ऐसे कामों के लिए भी जुमले इस्तेमाल होते हैं जहां हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि वेदर द एक्शन हैज बीन डन और नॉट। मैं आपसे कहता हूं कि आई कुड हैव, आई चौड़ाई बहुत हो गया, you could have reached in the party अब फर्स्ट कीजिए ये पार्टी थी 9 बजे और वो साहब 11 बजे हमारे पास आए, तो वी डोंट नो, वी आर नॉट वेल अवेयर वेदर द मिस्टर यू हैज अटेंडेड द पार्टी और नॉट। तो ऐसा एक इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि जो होना था मगर नहीं हुआ, या ऐसी कंडीशन जिसमें हमें पता ही ना हो कि काम हुआ कि नहीं हुआ। यानी यू कुड हैव रीच्ड, यू कुड हैव अटेंडेड द पार्टी इन द पार्टी, या यू कुड हैव अटेंडेड द पार्टी। हो सकता है ये 9 बजे पार्टी थी और वो साहब जो है पार्टी अटेंड करके मेरे पास आए हो, लेकिन तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने अटेंड किया नहीं किया। तो ऐसी सूरत में यू कुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तुम पार्टी में शिरकत कर सकते थे, उसके बाद मेरे पास आ जाते, तो हमें शायद वो वहां से पार्टी से वापस आया हो, शायद पार्टी से वापस पार्टी में गया ही ना हो। दोनों सूरतों में हम इस्तेमाल करते हैं कुड के साथ। तो ये परफेक्ट इन्फिनिटिव हमारे पास, ये कुड की कंडीशन कैन और कुड का इस्तेमाल था, वो क्लियर हो गया। कैन तो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, लेकिन कैन की कुछ वेरिएशंस भी हैं। देखिए कैन को एक तो जुमला है कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन पार्क योर कार हियर। ये भी हो सकता है कि हम इस ये बी का मतलब देखिए मैंने पहले कहा कि इज ए मार बाजवर बीन होता है,
तो बी से हम एबल को मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मैं आपसे कहूं यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी, या सवाल है कि कैन यू, तो यू आर एबल, यू भी हो सकता है यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस फॉर मी, फॉर और मी। अब देखिए यहां पर हमने कैन को रिप्लेस किया आर बी एबल से, के आर इसलिए आया कि सब्जेक्ट की बना, अगर आई होता तो एम एबल टू आता, ये सवाल ये बन सकता है, ही होता तो इज एबल टू आता, सवाल ये बन सकता है आर यू एबल, ये जो तरीका हमारा हेल्प को बाहर लाते हैं, आर यू एबल टू, बाकी जुमला वैसे का वैसे, आर यू एबल टू डू दिस, क्या तुम इस काबिल हो, क्या तुम कर सकोगे, क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम्हारी पोजीशन ऐसी है, तो ये कैन का रिप्लेसमेंट ये। अच्छा मैंने बताया था कि फ्यूचर के लिए विल भी आता है, तो याद रखिए कैन को जब हम इस वे में बात करेंगे तो प्रेजेंट की बात हो जाएगी, और जब विल बी एबल टू आएगा, द पीपल विल बी एबल टू रन, लोग इस काबिल होंगे, पीपल कैन रन, पीपल कुड रन, और पीपल विल बी एबल टू रन, तो पीपल क्या लोग इस काबिल हैं कि वो भाग सकेंगे, तो विल बी एबल टू हमने बताया था। अब एक चीज जो मेरे जहन में आई, जो मैं दोबारा से मैंने आपसे बात की, कुड जो है, जिस तरह कैन को रिप्लेस हम बी एबल टू से और विल बी से करते हैं, कुड को हम रिप्लेस करते हैं वाज एबल टू, या नेगेटिव होगा वर एबल, और नेगेटिव होगा तो वर नॉट, वाज नॉट एबल टू। मसलन जैसे मैं आपसे कहूं कि ही रेड द बुक, उसने किताब पढ़ तो ली, ठीक है उसने किताब पढ़ ली, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैं समझाने के लिए जुमला उर्दू में कहूंगा कि ही वॉज नॉट एबल, ये वॉज नॉट एबल का मतलब ये हो जाएगा कि यू भी कर सकते हैं ही कुड नॉट एबल, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये वॉज नॉट एबल को रिप्लेस करेंगे ही कुड नॉट से, तो ही कुड नॉट एबल अगर हम करेंगे was not able to को अगर मैं could not से रिप्लेस कर दूं तो could not, इसके मतलब ये हो जाएंगे वो समझ ना सका, और अगर was not able मफहूम यही होगा, हम कहेंगे वो समझ नहीं पाया। अब उर्दू में कहते हैं ना समझ नहीं पाया या समझ नहीं सका, एक ही बात होती है, अंदाजे बयान का फर्क होता है। तो ही रेड द बुक, उसने किताब पढ़ी, बट ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो उसे समझ ना पाया, वो उसे समझ ना सका। ये कुड के साथ भी रिप्लेसमेंट हो सकती है, वाज वर के साथ भी हो सकती है। और बुनियादी फर्क जो बताना मकसद था मेरा वो देखें, अगर जुमला यहां पर आ जाए कि ही वॉज एबल टू सेंड द लेटर, अब बात समझ आ रही है ना, यहां पर मैंने कहा कि कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका, अगर नॉट के साथ वाज नॉट वर नॉट आएगा तो ये माजी की बात हो जाएगी, कुड को रिप्लेस माजी से करते हैं, वाज नॉट वर नॉट एबल, इसका मतलब जाएगा वो नहीं समझ पाया, नहीं समझ सका। यहां अगर आ जाएगा वाज एबल टू सेंड द लेटर, यानी उसने लेटर, ही कुड वो बता सकता था और उसने इसको कर भी दिया, यानी ही कुड एंड ही सेंड, यानी वो भेज भी सकता था, उसने भेज भी दिया। लेकिन अगर जुमला ये हो जाए, मैं शायद मिटा दूं ताकि आप लोग समझ में आ सके, सही है ना, तो यहां तक तो हमने कहा था कि ही वॉज एबल टू सेंड द लेटर। या अच्छा एक बात और जहन में भी आई कि कुड बगैर टू के साथ इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है, मतलब बगैर इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है, लेकिन जब भी एम टू इज टू, एम एबल टू, बी एबल टू, वाज एबल टू, वर एबल टू ये होगा, तो फिर ये जनाब ये जो है टू के साथ इस्तेमाल होगा, वाज एबल खाली नहीं होगा, ही अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, इज एबल टू, एम एबल टू, वर एबल टू, विल एबल टू, वाज एबल टू, वर एबल या वर नॉट एबल टू, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, टू के बगैर इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम कहां पर थे भाई, हाँ मैंने कहा था कि ही वॉज एबल टू, पता नहीं क्या जुमला बोल रहा, ही वॉज एबल टू सेंड द चेक, उसने वो चेक भेज सकता था, ही कुड वो कर सकता था, एंड ही डिड, और उसने कर भी दिया भाई,
बात समझ आएगी ना। लेकिन अगर यही जुमला, यही रिप्लेसमेंट कुड के साथ हो जाए, ही कुड नॉट, ही कुड हैव सेंट, he could have sent, थर्ड फॉर्म आएगी इंफिनिटिव में, सेंड द चेक। इसके सिंपल मानी हो जाएंगे वो भेज सकता था बट ही कुडंट, बट ही कुड नॉट, यानी अनफुलफिल्ड प्लान होगा, नामुकम्मल काम होगा। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो कुड हैव आएगा, और अगर जनाब ये वाज नॉट, हाँ ये वाज एबल टू आएगा, यानी प्रेजेंट में बात होगी तो इसके मानी उसने वो कर सकता था और उसने किया। और अगर ये परफेक्ट इन्फिनिटिव में बात होगी तो इसके मानी वो कर सकता था मगर उसने नहीं किया। और इसी तरह इसका परफेक्ट बनता है हैव बीन एबल टू या हैज बीन एबल टू। आई हैव बीन एबल टू प्ले, आई हैव बीन एबल, जैसे एक जुमला में आपसे कहूं कि आई हैव राइट डॉक्यूमेंट्स, आई हैव राइट डॉक्यूमेंट्स and have been able to move। मेरे पास डॉक्यूमेंट सही थे और मैं सफर कर सकता था, कर सकता हूं, कर सका, यानी हैव बीन ये पास के लिए आता है, प्रेजेंट परफेक्ट हैव बीन। पास के लिए आ जाएगा हैड बीन एबल टू, अगर नेगेटिव होगा तो वो नहीं कर पाया, नहीं कर सका, और अगर इसी तरह से वो कर सका या नहीं कर सका। तो ये परफेक्ट के जुमले होंगे, उसमें हैड बीन आएगा, हैव बीन आएगा, हैड बीन आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन, पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड बीन आएगा, ये कुड की रिप्लेसमेंट होगी, ये कैन की रिप्लेसमेंट होगी। और अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गया। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको इसकी वेरिएशन जैसे पढ़ेंगे समझ में आएगा और आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपसे फिर मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप वीडियोस मेरी सारी की सारी देखते रहिए। ग्रामर को मैं बहुत स्लो चल, मुझे इसका पूरा इदराक है, स्लो चलाऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खासा डेप्थ में मैंने पढ़ाया है। इसको आप देखें, अंडरस्टैंड करें, लोगों दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके लिए पोटेंशियल भी बढ़े और आपके अंदर वो काम करने के लिए ग्राउंड भी बढ़े। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।